हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी-जीडी 2023 का 13 फरवरी के सारे शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं और यह एसएससी-जीडी का लास्ट दिन का एग्जाम है। इसके बाद किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं है। तो आपका किस दिन एग्जाम था और आपका कितना नंबर आ रहा है ये कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके हर एक शिफ्ट के सारे प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट से। फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था कि 2022 में भारत के सीडीएस कौन थे। तो अनिल चौहान जी को अभी फिलहाल में नया सीडीएस बनाया गया है और सबसे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनका फिलहाल में देहांत हो चुका है। अगला क्वेश्चन था वर्तमान में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो परमेश्वरन अय्यर अभी फिलहाल में कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट था महावीर जयंती किस महीने में मनाया जाता है। तो इसे मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है, जो कि हिंदी महीने के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को होता है। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द। तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज। फिर था मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसे अनुच्छेद 51 की ए में रखा गया है और भाग 4 के 1 में। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा था, मतलब बहुत ही अधिक प्रयत्न करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। फिर था पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। तो मदुरा थी पांड्य वंश की राजधानी। फिर था युवा खेल 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो इसका आयोजन सबसे पहले हरियाणा में हुआ था। फिर आया था शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वनस्पति तेल किस विधि से बनाया जाता है। तो इसे हाइड्रोजनीकृत विधि से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था खांसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो मेघालय में गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती हैं। तो ये मेघालय की एक पहाड़ियाँ हैं। फिर आया था छऊ नृत्य था का उपनाम क्या है। तो कोला नालू उसका उपनाम है। अगला आया था कृषि और मत्स्य पालन किस क्षेत्र से आता है। तो इसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो 2 बार संशोधन किया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन था साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो 1 लाख रुपए दी जाती है नगद तौर पर। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन था देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो कौन है। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को देश के 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे। अगला है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का विजेता कौन रहा था। तो भारत रहा था और 2011 के क्रिकेट विश्व कप का विजेता। अगला था भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इनका संबंध अनुच्छेद 76 से है और महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल कहते हैं। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला है भारत की जनगणना 2011 का नारा क्या था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 का नारा था और अभी 2021 की जनगणना हो रही है। अगला था चौथी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है। तो 1969 से लेकर 1975 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था। अगला था पाइका किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है। फिर था आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। फिर आया था क्वेश्चन एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबाग में 2018 का एशियन गेम्स हुआ था। अगला आया था भारतीय बैंकों को लोन कौन देता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय बैंक को लोन दिया जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दो देशों के बीच फ्री इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं। तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन था पद्म श्री से सम्मानित होने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी। तो नर्तकी नटराज भारत की पहली पद्म श्री से सम्मानित होने वाली ट्रांसजेंडर महिला है। अगला था अतिवृष्टि का विलोम शब्द। तो अनावृष्टि होता है। फिर आया था फुल फॉर्म ऑफ ABDM। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका फुल फॉर्म है ABDM का। अगला था शिव के पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो त्रिलोचन, केसरी, शेर, महावीर, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दूल, नाहर, ये सभी शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्वेश्चन था रामनवमी कब मनाया जाता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो कि अप्रैल मई में आता है। फिर था प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है आयुष्मान भारत मिशन कब शुरू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ था। अगला था इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है। तो अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। आपका एग्जाम कैसा गया ये भी कमेंट करके बताएं। आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन सही हुए।
थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था 2022 में भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू को भारत का कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, जिसका पीरियड था 1956 से लेकर 1961। अगला क्वेश्चन था, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित करवाया गया था? तो सबसे पहले 2018 में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नर्मदा नदी का उद्गम पूछा था, तो ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। फिर आया था, गुरु विपिन सिंह को किस नृत्य के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो मणिपुरी नृत्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। फिर था, चीन की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। फिर आया था, भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ था? तो 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन था, अव्यवस्था का विलोम शब्द पूछा था, तो व्यवस्था या सुव्यवस्था। फिर था, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब किसी कठिन काम को तुरंत करना, हथेली पर सरसों उगाना। नेक्स्ट था, अधम का पर्यायवाची शब्द पूछा था, मतलब कुटिल, धूर्त, दुष्ट, पापी, नीच, दुर्जन सभी अधम के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आया था, वांगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे मेघालय में मनाया जाने वाला पर्व है। अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन था, भारत में कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है? तो भारत ने मात्र एक बार हॉकी विश्व कप जीता है, वो भी 1975 में। अगला था, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। फिर आया था, रावत नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। फिर था, ईस्ट जो है कौन सी गैस निकालते हैं, मतलब बनाते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं श्वसन के दौरान। फिर आया था, हॉकी के मैदान का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है और इसकी लंबाई 91.4 मीटर तथा चौड़ाई 55 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के 17 ग्रुप के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हैलोजन कहते हैं। फिर आया था, राज्य विधायिका का निम्न सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा को निम्न सदन और उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा था, तो कैनबरा होता है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। यह रूस से लिया गया है और यह इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट था, अंग्रेजों का पहला औपनिवेशिक स्थान भारत में कौन सा था? तो ये सूरत में था, जो कि मसूलीपट्टनम है। फिर आया था, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर पड़ा था। और भारत में एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं और पूरे विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य भारत के किस भाग में शासन किया था? तो वो दक्षिणी भाग में चोल वंश शासन किया था। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ, मतलब गुणहीनों में थोड़े गुण वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। फिर आया था, धरती का पर्यायवाची शब्द, तो भूमि, पृथ्वी और जमीन। नेक्स्ट था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1876 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और लास्ट में पूछा था कि छऊ नृत्य जो है कितने दिनों तक चलता है? तो ये 13 दिनों तक चलता है। यहाँ पर चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कवर अप किया चुके हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो आज ये 10 जनवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था और आज 13 फरवरी है और यहाँ पर सारे शिफ्टों का सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अब खत्म हो चुके हैं। अब किसी भी तरह कोई एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है। इतने सारा मेहनत करने के लिए आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।